कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है इस क्लास में। प्रीवियस क्लास में हम आप लोग को डिस्कस किए थे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम्स, यानी सी प्रोग्राम का क्या स्ट्रक्चर होता है और आपको अपनी भाषा में समझाने का प्रयास किए थे। तो यह क्लास उन विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं किए हैं, यानी प्रोग्रामिंग की दुनिया में अपना कदम रख रहे हैं, यानी बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी, कंप्यूटर साइंस जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं वैसे विद्यार्थी, या कंप्यूटर फील्ड के किसी भी क्षेत्र के विद्यार्थी जो प्रोग्रामिंग जिनका कोर्स वर्क में है। तो प्रोग्राम जो लिखते हैं उन्हें बहुत कंफ्यूजन होता है, और कंफ्यूजन में तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ विद्यार्थी प्रोग्राम रट कर पास कर जाते हैं, रट कर पास कर सकते हैं। पर लाइफ में आपको सक्सेस होना है तो हर चीज को समझना होगा और अपनी भाषा में समझना होगा। उसी भाषा में अगर आप समझते हैं तो आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होगा, और जब कंफ्यूजन नहीं होगा तो आपको प्रोग्रामिंग लिखने में कोई भी टेंशन नहीं होगा। तो आपके टेंशन को थोड़ा कम करने के लिए हम आपकी भाषा में इस प्रोग्राम को समझाने का, यानी पूरे सी लैंग्वेज को समझाने का कोशिश करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं ताकि आगे का लेक्चर हम बता सकें। टोकन्स, यह वर्ड सुनने में बहुत ही छोटा है, और जितना छोटा है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग को कभी भी हम किताबी लैंग्वेज समझाने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि आप किताबी लैंग्वेज पढ़कर देख चुके हैं कि कुछ समझ में आता नहीं है। हम आपको आपकी अपनी भाषा में और रियल लाइफ का एग्जाम्पल देकर समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि जब एक बार आप समझ जाएं तो आपके दिमाग से वह पॉइंट कभी भी नहीं हटे, डिलीट नहीं हो। डिलीट आप समझते होंगे, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल भी समझते हैं क्योंकि कंप्यूटर के विद्यार्थी आप हैं। तो टोकन्स आप लोग सुने होंगे कि जो हमारा शरीर है 5 तत्वों से बना है: क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीप। जी हाँ, आप बहुत ये सुने होंगे, ऐसे बहुत बार आपके जीवन में मौका आया होगा जब ये वर्ड सुने होंगे, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा। यानी हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। अगर ये 5 तत्व, अगर लास्ट में क्या होता है, यही 5 तत्व में हमारा शरीर क्या होता है, विलीन हो जाता है। तो प्रोग्राम जब आप लिखिएगा तो उसका भी इसी तरह का कंसेप्ट है कि किसी प्रोग्राम में क्या क्या यूज हो सकता है। जैसे यहाँ पर हुआ ना 5 कंपोनेंट, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा। तो उसी तरह से आप लोग टोकन्स को समझिए कि जब आप कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो आप लोग का देखिए स्क्रीन पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट क्या है? कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट्स, स्ट्रिंग्स, स्पेशल सिंबल एंड ऑपरेटर्स। यानी 3 इधर है और 3 इधर, टोटल आप लोग का कितना हो गया यहाँ पे? 6। तो ये 6 यूनिट से ही आप लोग का कोई भी प्रोग्राम बनता है, चाहे वह 10 लाइन का हो या 10 लाख लाइन का हो। यानी प्रोग्राम में यही आप लोग का 6 कंसेप्ट यूज होगा, और इसी के कॉम्बिनेशन से कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या कितना भी बड़ा आपका प्रोजेक्ट हो, यही आप लोग अगर सी में काम कर रहे हैं तो यही आप लोग का 6 कंसेप्ट का यूज होगा। तो एक एक करके हम आप लोग बात करेंगे और एक एक समझाने का प्रयास करेंगे कि उसका मीनिंग क्या है, कहां पर यूज होगा और क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हमारा कीवर्ड्स है। तो कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है कि जिस भाषा में आप पढ़ रहे हैं, अगर सी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं तो उस कीवर्ड का अपना मीनिंग वहां पर होगा। तो सी की भाषा तो आपको समझ में आएगा नहीं, हम आपको आपके अपने रियल लाइफ का एग्जांपल बताते हैं। जब आप बल्ब बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्या फिगर है? कुछ तो आता होगा। जब सीलिंग फैन बोलते हैं तो क्या आता है? जब कैमरा बोलते हैं तो क्या आता है?
तो ये सब हमारा क्या है, कीवर्ड है, जिसका एक स्पेशल मीनिंग है। आपको, आप अगर दुकान में जाइएगा, बोलिएगा पेन दीजिए, तो पेन का अपना मीनिंग है, वह रियल लाइफ का कीवर्ड है। इसीलिए क्या होगा कि वह दुकानदार आपको पेन ही देगा। आप जाकर बोलिए चौक दीजिए, तो वह चौक देगा। यानी हिंदी भाषा में अगर हम बात करते हैं तो डिक्शनरी में आप देखे होंगे जितना भी वर्ड है सब कीवर्ड है, और उस वर्ड का एक स्पेशल मीनिंग है, आप नहीं बदल सकते। तो उसी तरह से जब आप सी लैंग्वेज सीखिएगा तो उसमें आपको इसी तरह का बहुत सा वर्ड मिलेगा, और उस वर्ड का उस लैंग्वेज में क्या मीनिंग होता है आपको सीखना है, आपको जानना है। जैसे आप बाजार जाइए और बाजार जाकर कोई भी आप ऐसा वर्ड बोलिए जो बोलचाल की भाषा में नहीं है, देखिएगा आपका दुकानदार आपको पूछेगा क्या कह रहे हैं, क्या मतलब है इसका। लेकिन वही जब आप लोग फ्रीक्वेंटली घड़ी बोलिए, अब हाँ ये पूछ सकता है आपको दीवार घड़ी चाहिए, हैंड वॉच चाहिए, क्या चाहिए, डिजिटल चाहिए, ये सब आपका कैटेगरी है। लेकिन जब घड़ियां बोलिएगा तो सारे मनुष्य के दिमाग में एक ही बात समझ में आता है, यह टाइम देखने वाला मशीन है। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे यहाँ पर देखिए दो आप लोग का लिखा हुआ है, फ्लोट और वाइल, इसी तरह से बहुत से कीवर्ड है। इफ है आप लोग का, फॉर लूप का है, डिफॉल्ट है, आईएनटी, फ्लोट, कैर, डबल, लॉन्ग डबल, ये सब उसका कीवर्ड है। वॉइड, अगर आप वो लिखिएगा प्रोग्रामिंग के एडिटर में तो उसका मीनिंग वो समझता है कंप्यूटर, इसका मतलब क्या होता है। तो इसलिए जितने भी कीवर्ड है और जितना यूज होता है फ्रीक्वेंटली, उतना कम से कम आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आप एक लिस्ट बनाइए कि कम से कम 25 कीवर्ड का कि सी प्रोग्रामिंग में क्या क्या यूज होता है, और उसके बाद एक एक करके मीनिंग आप जानने का कोशिश कीजिए। तब आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा कि कीवर्ड का क्या मतलब होता है, कीवर्ड क्यों चेंज नहीं होता है। जैसे कि आप अपना जाकर किसी को कोई डिवाइस बनाइए, मान लेते हैं डिवाइस बनाए और उसका नाम रख दीजिए बेंच, तो क्या वो मार्केट में वैलिड होगा? नहीं होगा, क्योंकि बेंच का पहले से ऑलरेडी मीनिंग है। तो वहां भी अगर जितना भी कीवर्ड है, अगर आप जान जाइएगा कि ये कीवर्ड है और इसका मीनिंग ये है, जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, शब्द पढ़ते हैं डिक्शनरी में, आप लोग याद करते हैं इसका इंग्लिश में इसका हिंदी ये होता है। तो जब आप इंग्लिश का बुक पढ़ते हैं और वो वर्ड आपको याद है कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो वो आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर जब सारे कीवर्ड का नॉलेज आपको हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कहाँ पर यूज करना है और कैसे यूज करना है और इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे आप पॉइजन का अर्थ समझते हैं, जहर होता है। आप कभी भी होटल में नहीं जाकर बोलिएगा कि हमको पॉइजन दे दीजिए, क्योंकि आपको पता है पॉइजन का मतलब क्या होता है, आप पॉइजन का क्या यूज है। तो उसी तरह से जब आप सारे वर्ड का मीनिंग जब जान जाइएगा तो आपको प्रोग्रामिंग में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, और आपको जहां पर जिसका रिक्वायरमेंट होगा वो कीवर्ड आप। अब दूसरा आता है आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर जो आप लोग का क्या है, आइडेंटिफायर का देखिए यहाँ पर मेन है, अमाउंट है, इस तरह से कोई भी वर्ड क्या होता है आपको एज्यूम करना रहता है। एज्यूम करने का मतलब है, चलिए छोड़िए आपका किताबी भाषा को छोड़कर फिर आपके हम रियल लाइफ से ही बता रहे हैं। मान लेते हैं कोई बच्चा जन्म लिया, तो जब बच्चा जन्म लिया तो उसका कुछ नाम भी होगा, और नाम लिखने के लिए आप लोग को क्या है, अगर हिंदी में नाम लिखना चाहते हैं तो क ख ग से लेकर य ल तक आपका सारा कैरेक्टर है, उसी में से उठाकर आप कोई भी नाम रख सकते हैं। और नाम रखते समय क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, कभी किसी का नाम सुने हैं कि 1 2 3 4 है, ह्यूमन का नाम हो सकता है क्या? नहीं। तो उसी तरह से कोई भी आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है। तो जिस तरह से आप कैसे डिसीजन, अगर कोई लड़का है तो उसका नाम राधा नहीं रख सकते, क्योंकि राधा का मतलब क्या होता है, वो फीमेल से रिलेटेड है। अब कोई भी इस तरह का नाम रखने पहले आप लोग को आइडेंटिफायर, तो यहाँ पर आप लोग का क्या है, आइडेंटिफायर जो होता है कोई वेरिएबल का नाम हो सकता है, कोई फंक्शन का नाम हो सकता है, कोई एरे का नाम हो सकता है। यानी जब कोई भी यूजर डिफाइंड नेम, जैसे मान लेते हैं हम मशीन बनाए तो मशीन का नाम रखेंगे, तो नाम रखने के लिए हम लोग के पास क्या है, ABCD से लेकर Z तक कैरेक्टर है, उसी
कोई सीक्वेंस का एक वर्ड बनाएंगे और बताएंगे कि ये नाम है, इसका काम ये है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी होता है कि जैसे हम लोग एसआई हो गया, अमाउंट हो गया, मेन हो गया, समथिंग कुछ भी अगर फंक्शन बनाते हैं यूजर डिफाइंड, यानी जहां पर हमको परमिशन दिया जाता है कि आप नाम रख सकते हैं, तो वहां पर हम कीवर्ड नहीं रख सकते, ये ध्यान रखना है। और नाम ऐसा भी नहीं हो सकता है जैसे आप लोग का रियल लाइफ में कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप लोग देखें कभी किसी का नाम रावण सुने, रावण नहीं रखा जाता है। तो उसी तरह से कुछ कुछ हमारा क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। जब आप पढ़िएगा कि आइडेंटिफायर का क्या रूल्स है, जैसे कोई बच्चा जन्म लिया है, आप उसको भालू गधा नहीं रख सकते, अगर रखिएगा तो उसका स्पेशल मीनिंग हो जाएगा। सोहन, मोहन, श्याम कुछ भी रख सकते हैं। तो फीमेल है तो फीमेल जैसा नाम होता है, आपको ध्यान रखना है। अगर जेंट्स है तो जेंट्स जैसा नाम होगा। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर रिलीजन में है, अगर कोई हिंदू का बच्चा है तो उसको मोहम्मद से नाम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो उसी तरह से क्या होता है कि ध्यान रखना पड़ता है। तो आइडेंटिफायर जो हमारा क्या है कि फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप यूजर डिफाइंड नेम जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर का हो सकता है, सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि वो कीवर्ड नहीं हो। अगर कीवर्ड बना लीजिएगा तो आप लोग का क्या होगा, वो आप लोग प्रोग्रामिंग में अपना मीनिंग निकाल लेगा। तो जैसे होता है कि कोई बच्चा जन्म लिया तो उसका नाम हम रखते हैं, जो नाम होगा वो एक तरह से क्या है, आइडेंटिफायर है। उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन वह कभी भी कीवर्ड नहीं हो सकता। कोई बच्चा का नाम हम टेबल फाइल नहीं रख सकते क्योंकि टेबल फाइल पहले से डिफाइंड है। किसी का नाम हम लोग पहले डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। कभी आज तक इतिहास में आप लोग कभी किसी का नाम सुने हैं कि 1 2 3 श्याम? नहीं होता है, डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है। उसी तरह से आइडेंटिफायर का भी कुछ रूल्स है कि उसका नाम आप कैसे लिखेंगे, यह प्रोग्राम में यूज होता है और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब दूसरा और तीसरा है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हमारा क्या होता है, फिक्स वैल्यू है, आप उसका मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप लोग का क्या है 5 kg 1 लीटर, तो 1 लीटर है जो फिक्स क्वांटिटी, उसका जो अमाउंट होगा उतना ही होगा। 1 मीटर, अगर आप कहीं भी जाइएगा 1 मीटर आपको क्लॉथ चाहिए तो वो सेम साइज का देगा। तो ये पूरे प्रोग्राम में उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो ये हमारा कांस्टेंट भी यूज होता है। अब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का स्पेशल कैरेक्टर है। आप प्रोग्रामिंग में बहुत कुछ ऐसे लिखते हैं, जब एटीएम मशीन आप जो गए होंगे तो वहां पर एक कुछ मैसेज आता है, तो प्रोग्रामिंग में जब डबल कोट में हम लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग की तरह बिहेव करता है। और जैसे आप लोग इंटर ए नंबर लिखते हैं तो कंप्यूटर का कोई भी वहां पर मतलब नहीं होता है इंटर ए नंबर लिखें या ए नंबर लिखें या नंबर इक्वल टू लिखें। कैरेक्टर में लिखते हैं, इसका मतलब वो समझ जाता है कि इसको एडजेक्टिव डिस्प्ले करना है। लेकिन अगर आप यही विदाउट डबल कोट लिखिएगा, स्ट्रिंग जब भी क्या लिखा जाता है, डबल कोट के बीच में लिखा जाता है, तभी आप लोग का क्या करेगा, वो स्ट्रिंग का कैरेक्टर अपनाएगा। अदरवाइज वो स्ट्रिंग का कैरेक्टर सिंगल कोट में लिख दीजिएगा तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट होता है, वो सिंगल कैरेक्टर लेता है, वो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो उसका अलग मीनिंग है। तो यानी जब आप प्रोग्राम लिखिएगा तो कीवर्ड का यूज होगा, आइडेंटिफायर्स का यूज होगा, कांस्टेंट का यूज होगा, स्ट्रिंग का यूज होगा। आप लोग प्रोग्रामिंग में देखे होंगे प्रिंटफ, डबल कोट, इंटर ए नंबर, इंटर ए सिंपल इंटरेस्ट। तो जहां पर भी स्ट्रिंग आप जो मन आता है वो लिखिए, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, आप रिस्पेक्टेबल वहां पर लिखिए, ये भी ध्यान रखना है। आप लोग जब एटीएम मशीन में जाते हैं तो कहता है इंटर पिन, यानी पिन से रिलेटेड वो इंटर है कि इंटर पिन कीजिए, आपका जो पिन है वो इनपुट कीजिए, यानी वो इंफॉर्मेशन क्लियर होना चाहिए जिससे सामने वाला यूजर समझ सके कि कंप्यूटर क्या मांग रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है। क्योंकि प्रोग्राम आप अपने लिए नहीं लिखते हैं, प्रोग्राम जो आप लिखते हैं कोई दूसरा उसका यूज करेगा, यानी जब आप सॉफ्टवेयर बनाइएगा तो उस पे यूजर वर्क करेगा। तो डबल कोट में विद्यार्थी देखे होंगे ज्यादातर गलती करते हैं, वो क्या करते हैं पहला लेटर स्मॉल में लिखेंगे, इक्वल टू लिखना है या नहीं लिखना है ये भी पता नहीं है। तो प्रोग्रामिंग लिखते समय एक एक लाइन को ध्यान रखना है, ये बात को हमेशा याद रखना है कि यह जो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बना रहे हैं किसी दूसरे के लिए बना रहे हैं। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें तो सामने वाला समझे कि कंप्यूटर क्या पूछ रहा है, यानी एक तरह से आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अगर कोई भी यूजर इस पे काम करे तो तुम उसको करेक्ट कर सको। मान लेते हैं कि एटीएम मशीन में जाते हैं और आपका कार्ड डालने के बाद इंटर पिन नहीं आता है,
तो आप खड़ा होकर देखते रहते, इंतजार करते रहते। लेकिन जैसे इंटर पिन आता है तुरंत आपका दिमाग तुरंत काम करता है, ओह पिन इंटर करना है। तो जो स्ट्रिंग में हम लोग लिखेंगे उसी तरह का इंफॉर्मेशन लिखेंगे जिससे सामने वाला आसानी से उसको समझ सके। और जितना अच्छा से लिखिएगा उतना अच्छा यूजर फ्रेंडली आपका प्रोग्राम होगा। और आगे जाकर जब सॉफ्टवेयर बनाइएगा तो यही आदत आपका यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर। कभी कभी देखते हैं कि कुछ ऐप आप इंस्टॉल करते हैं जिसमें आपको समझ में नहीं आता, डिलीट कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐप आपको बहुत अच्छा लगता होगा यूज करने में और बहुत आसानी से आप उसको समझ जाते हैं। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आप जब समझिएगा कि कैसे लिखना है, कभी कभी लिखता है इंटर ए, अब पता ही कुछ नहीं, एक नंबर इंटर करना है या 2 नंबर इंटर करना है। अगर आपको 2 नंबर है, अगर आप लिखेंगे इंटर 2 नंबर तो वो समझेगा सामने वाला कि वो 2 नंबर इंटर करना है। लेकिन सिर्फ अगर लिख देते हैं इंटर ए नंबर तो वो नहीं समझेगा कि कितना नंबर इंटर करना है। यानी जब स्ट्रिंग में जो भी लिखिए एकदम क्लियरली लिखिए ताकि सामने वाला उसको आसानी से समझ सके। अब होता है स्पेशल सिंबल, यानी जब प्रोग्राम लिखिएगा तो आपको ये सब यूज होगा। तो आपको ये भी जानना है कि स्पेशल सिंबल कौन कौन है, क्या यूज है, कैसे यूज होता है। जब स्पेशल सिंबल्स के बारे में समझ जाइएगा कि इतना स्पेशल सिंबल है और इसका मीनिंग क्या है, इसका नाम क्या है। बहुत से स्टूडेंट को तो ये भी नहीं पता होगा कि इसको ब्रैकेट बोलते हैं, ब्रेसेस बोलते हैं, लेफ्ट कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं, राइट कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं। तो ध्यान रखिए कि कीवर्ड का आपको नाम पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। हम एक बार फिर से आपको सारे सिंबल का नाम बता देंगे, सारे की का नाम बता देंगे जो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है उसको हम क्या बोलेंगे। पैरेंथेसिस बोलते हैं, लेफ्ट पैरेंथेसिस बोलते हैं, ब्रैकेट बोलते हैं, किसको कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं, किसको फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं, किसको बैकवर्ड स्लैश बोलते हैं। ये सारा इंफॉर्मेशन हम बता देंगे। अब लास्ट में आएगा ऑपरेटर। अब ऑपरेटर का क्या होता है, अपना मीनिंग है। ऑपरेटर का अपना काम है। जैसे मैथ में आप लोग पहले प्लस देते हैं तो प्लस जैसे ही देते हैं तो आपको समझ में आता है कि दोनों नंबर का एडिशन करना है। जब माइनस देते हैं तो दोनों नंबर का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो आपका एक पूरा चैप्टर ही ऑपरेटर का कि ऑपरेटर कितने तरह का होता है और कौन ऑपरेटर किस तरह का बिहेव करता है प्रोग्रामिंग में। यानी जब इस चैप्टर को आप पढ़िएगा तो आपको एक एक ऑपरेटर का मीनिंग पता होगा। यानी जब आप कोई भी प्रोग्राम लिखिएगा तो आपका ये सारा यानी 6 जो आप लोग का यहाँ पर पॉइंट है, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल और ऑपरेटर्स, ये सारा यूज होता है किसी भी प्रोग्राम में। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लाइफलाइन देखिए आप लोग क्या कहता है इन सी प्रोग्राम, किसमें, इन सी प्रोग्राम द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स, यानी छोटे छोटे जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स है आर नोन एज टोकन्स। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोकन्स बोलते हैं। यानी टोकन जैसे आप लोग का फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं, जैसे क्षितिज जल पावक गगन से मिलना, यानी 5 तत्व होगा ही होगा जब आपका शरीर का निर्माण होता है। उसी तरह से जब आप कोई भी प्रोग्राम लिखिएगा तो ये 6 पॉइंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। कीवर्ड मिलेगा, यानी प्रोग्राम में क्या क्या मिलेगा, कीवर्ड मिलेगा, आइडेंटिफायर्स मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, स्ट्रिंग्स मिलेगा, स्पेशल सिंबल्स मिलेगा और ऑपरेटर मिलेगा ही मिलेगा जब कंप्लीट प्रोग्राम होगा। तो यानी मैक्सिमम प्रोग्राम में आपको ये मिलना ही मिलना है। तो उम्मीद है कि आपको टोकन समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए टोकन क्या है। इसी प्रोग्राम द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स आर नोन एज टोकन्स, जो सबसे छोटा यूनिट्स होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोकन। यानी जब आप प्रोग्रामिंग में आगे बढ़िएगा तो हर प्रोग्राम में ये 6 पॉइंट से आप लोग का मुलाकात होगा ही होगा। तो उम्मीद है टोकन्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको हम किताबी भाषा कभी नहीं सिखाएंगे, आपको हमेशा रियल लाइफ का एग्जांपल देंगे ताकि आप एक बार सुने और आपको सारा मैटर समझ में आ जाए और कभी भूले नहीं। क्योंकि प्रोग्रामिंग एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। आपको कंप्यूटर को ट्रेन करना है, कंप्यूटर की भाषा को सीखना है, एक एक पॉइंट को जानना है, तभी आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं और कंप्यूटर से आप वर्क ले सकते हैं। अगर आप नहीं समझे तो आप कभी भी कंप्यूटर को अपने अंगुली पर मूव नहीं करवा सकते। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके इशारे पे कंप्यूटर काम करे तो आपको
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना ही होगा। कभी मौका मिलेगा तो हम आपको जरूर बताने का कोशिश करेंगे कि सी लैंग्वेज, C++ और जावा, ये तीनों में डिफरेंस क्या है, कौन सीखना चाहिए। सी में